हेलो गाइस, कैसे हैं आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज हम चलते हैं एक बढ़िया जगह। हम चलते हैं आज, आपने नाम सुना होगा, यूपी में एक शहर पड़ता है सहारनपुर। तो मैं आज जा रहा हूँ सहारनपुर और आज आपको दिखाता हूँ कि रास्ते में, सहारनपुर जाने के रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे यहाँ से अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले नोएडा से अगर हम चलते हैं तो मेरठ आता है। मेरठ के बाद अगर आप जाओगे तो मेरठ के बाद आपको मुजफ्फरनगर आएगा, फिर देवबंद आएगा, और देवबंद आने के बाद फिर अगर हम चलेंगे तो फिर आएगा सहारनपुर। सहारनपुर जो है एक यूपी में पड़ता शहर है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सहारनपुर में जो खासियत है सहारनपुर की, यहाँ पे ना वुड का बहुत बढ़िया काम होता है। वुड के लिए अगर आप करोगे तो वुड के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे वुड क्राफ्टिंग का बहुत काम होता है। कार्विंग जिसको बोलते हैं, कार्विंग का काम बहुत अच्छा होता है। और जो यहाँ से जो चीज़ें बन के जाती हैं, वो कार्विंग का सामान जो बन के जाता है वो जाता है और विदेशों तक में जाता है। और अच्छे कारीगर हैं वहाँ पे, अच्छी वुड की फैक्ट्रीज़ हैं जो बनती हैं, बनाते हैं ये सब लोग। और उसके बाद अगर आप वहाँ से थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको फिर देहरादून पड़ता है। उसके आगे और थोड़ा सा आप जाओगे तो मसूरी पड़ता है। ये सारे स्टेशन जो हैं बिल्कुल आसपास ही हैं। और अभी हम यहाँ से जब चलते हैं तो यहाँ से चलते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम चल दिए हैं और ये स्टार्ट हो गया है हमारी जर्नी। ये देखो, अभी क्या है कि अब हम स्टार्ट हो चुके हैं और हम चल रहे हैं। ये जो बिल्डिंग्स आ गई हैं ये गौर सिटी पड़ता है, ठीक है। अब क्या है कि अब अपने को सीधा NH24 जाना है। अब जब हम NH24 पहुंच जाएंगे तो आगे की फिर बताता हूँ आपको कैसे चलना है। देखो, ये आ गया NH24। अब हम ये बस ये पुल से आगे निकले के जैसे आगे पहुँचेंगे ना तो ये NH24 आ जाएगा। मतलब NH24 पे ही हैं हम अभी। जो है हम जो है नीचे की साइड वाली रोड पे हैं। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ निकलते हैं तो ये पूरा प्रॉपर रोड आ जाएगा जो कि 6 लेन है। बाकी सहारनपुर में पहुंच के कोशिश करेंगे कि अगर मान लो कहीं गांव में भी जाके देखूंगा, कोशिश करूंगा। अगर टाइम मिला तो ज़रूर जाऊंगा। और वुड कार्विंग का अगर कोशिश करूंगा कि अगर वहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखा सकूं जो वुड कार्विंग के कुछ कारखाने हैं जो जहाँ पे काम चल रहा हो, अगर ऐसा कुछ भी दिखाने की कोशिश करूंगा अगर दिखा सका तो। और रास्ते में चलते हुए भी कुछ ऐसी जगह हैं जो कि जिन लोगों को गांव से बहुत प्यार है, बहुत अच्छा लगता होगा, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि गांव जाना, अब हम लोग कोई लोग तो रहते हैं कि अपने आसपास ही वहीं रह रहे होते हैं या गांव में ही रह रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं यार जो छोड़ के अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ के कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं और गांव जाना ही नहीं होता है, तो याद आती है वहाँ की। और उसी तरह से ऐसा लगता है कि यार कब जाएंगे, कब देखेंगे, कभी ऐसी बार बार उन पुराने समय की याद आती है। तो कोशिश पूरी करूँगा कि अगर कुछ कर पाऊँ, ऐसा दिखा सकूँ तो रास्ते में तो ज़रूर दिखाऊँगा। ठीक है, ये आ गया NH24 पूरा आ गया ना। 6 लेन, 3 इधर। वैसे तो 12 लेन है, 3 6 12 हो गई ना टोटल 12 लेन का ये NH24 है। यहाँ से बस ये स्टार्ट हो जाता है। ये देखो अभी वो बोर्ड भी आ रहा है। अभी अब गाज़ियाबाद के लिए इधर टर्न करना पड़ता है और वैसे इधर जाना पड़ता है। तो अभी क्या है, हम लोगों को यहाँ से सीधा मेरठ जाना है। ये आ गया ना गाज़ियाबाद और क्रॉसिंग रिपब्लिक का एक बोर्ड आ गया। बट हमें तो वहाँ जाना नहीं है, हमें तो सीधा मेरठ के लिए जाना है। और अभी हम सीधा मेरठ के लिए ही रन करेंगे। अब देखो, ये हमारा ना यहाँ से मेरठ वाला टोल प्लाज़ा आ गया। ये यहाँ से पहला टोल प्लाज़ा है जो अभी हमें यहाँ से मेरठ एंटर करवा देगा। यहाँ से हम सीधा टोल प्लाज़ा पे आएंगे और मेरठ एंटर कर जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि मैं सहारनपुर जा किस लिए रहा हूँ। सहारनपुर में जा इसलिए रहा हूँ कि वहाँ पे एक शादी है, उस शादी को अटेंड करने जा रहा हूँ। देखो, ये आ गया टोल प्लाज़ा। तो चलो पहले हम अपना टोल ही दे देते हैं और फिर उसके बाद जो है चलते हैं दूसरी जगह।
ठीक है, इसको टोल को पार कर लें पहले ज़रा। टोल क्रॉस कर लिया, अब हम टोल क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गए। राइट, ये मैं रुक गया हूँ यहाँ पे। और अब जो है हम लोग यहाँ पे ये वो है क्या कहते हैं UP 15 ढाबा, यानी कि जैसे मेरठ का अगर आप वो बात करोगे तो मेरठ का जो गाड़ियों का नंबर होते हैं उसमें जो आता है वो UP 15 ही आता है, UP 15। UP 15 के नाम से ही ये ढाबा है। ये देख रहे हो आप, दिख रहा होगा आपको पीछे ये रोड आ रहा है जो कि उधर से NH-24 से जो आ रहा था। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे अंदर, और अंदर चल कर देखते हैं कि क्या क्या खाने को है और क्या क्या खा सकते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे आगे का सफ़र को। आ गए अंदर, अब देखते हैं कि यहाँ पे अब मैंने अभी जो है पनीर बटर मसाला, और अच्छा है, ठीक है, रेट भी ठीक है, और 2 रोटी भी मंगा ली हैं। देखते हैं, खाते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि क्या आगे क्या होता है। आ गया खाना, बढ़िया लग रहा है, स्टार्ट कर दिया मैंने खाना, बताता हूँ कैसा। खा तो लिया खाना, खाना ठीक था, अच्छा था, सही था, खाने लायक था। बस अब इसी रोड से चलता हूँ, आगे देखता हूँ, उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर पड़ेगा और उसके बाद फिर सहारनपुर। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। प्योर वेजिटेबल ढाबा वेजिटेरियन ढाबा था, बढ़िया तरीके से खा लिया, पेट भर गया है। यही है कि अब चलते हैं पहले मुजफ्फरनगर। अब यहाँ से जो है हाईवे छोटा हो जाता है, ये 4 लेन हो गया, उससे पहले जो है 6 लेन और 12 लेन था। यहाँ से ये थोड़ा छोटा हो जाता है, 4 लेन हो जाता है। अब देखो ये आ गया मेरठ वाला टोल, अब ये मेरठ का टोल है। अभी आपको दिखाता हूँ, मेरठ का टोल आ जाएगा बस अभी, यानी कि हम मेरठ को क्रॉस कर जाएंगे इसी टोल से। 3 टोल पड़ते हैं, तो अगर हम नोएडा या दिल्ली से निकलते हैं, सहारनपुर जाना हो तो 3 टोल पड़ते हैं। ये आ गया टोल, चलो अब के टोल क्रॉस करते हुए दिखाते हैं आपको। और ये हम मेरठ को क्रॉस कर गए। अब हम जाएंगे मुजफ्फरनगर की तरफ, और वहाँ से फिर हम चलेंगे देवबंद की तरफ। ठीक है, जब हम मुजफ्फरनगर की तरफ से क्रॉस करेंगे तो वो भी दिखाऊंगा कैसे हम अंदर की तरफ घुसते हैं, और वो जो लेन आ जाती है मुजफ्फरनगर वाली और देवबंद वाली। अभी देखो 40 डिग्री के लगभग, 38 से 40 डिग्री जो है टेम्परेचर हो रहा है, और जो है समय है, वक्त जो हो गया है 4:30 बज गए हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ फिर मुजफ्फरनगर का, ठीक है। ये आ गए हम खतौली के पास ना एक चीतल ढाबा है, ये बहुत मशहूर है ये चीतल ढाबा। ये चला गया पीछे, बहुत पुराना ढाबा है और बहुत चलता है, बहुत अच्छा है। अगर आपको मतलब मुजफ्फरनगर से पहले कभी कोई जरूरत पड़े खाना, तो आप यहाँ भी जा सकते हो, चीतल ढाबा पे। ये भी एक अच्छा ढाबा है। मंसूरपुर के पास ही एक जगह पड़ती है, मुजफ्फरनगर के पास मंसूरपुर में ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जिसको आप देख सकते हो। मैकडोनल्ड भी है यहाँ पे, हवेली भी है, और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। इस पे भी आप बहुत बढ़िया तरीके से रुक सकते हो, और काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। ये भी अच्छा एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैकडोनल्ड मिल जाएगा, और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। बच्चों के खेलने की भी है जगह, तो ये भी आप जो है रुक सकते हो। अच्छा, जब हम जैसे मुजफ्फरनगर से, ये देखो एक सुखदेव ढाबा, जैसे मुजफ्फरनगर को हम क्रॉस कर रहे होते हैं ना, जैसे लास्ट आ जाता है मुजफ्फरनगर का, हम देवबंद की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे ना 3-4 ढाबे हैं, बहुत अच्छे ढाबे हैं, प्रॉपर तरीके वाले ढाबे हैं। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे कि अभी सुखदेव था, यहाँ पे एक शिवा ढाबा भी है, और उसके बाद एक गणपति नंबर 1 वो ढाबा है। अभी दिखाता हूँ आपको। ये बस अभी जो है ना, हमने सुखदेव देखा था पीछे, ये देखो ये आ गया ना शिवा ढाबा, दिख रहा होगा आपको, ये शिवा ढाबा, और उसके साथ ही ये है गणपति ढाबा। बहुत रश होता है इस पे बहुत, गणपति ढाबे पे। गणपति ढाबा नंबर 1,
ये वाला ढाबा है ये, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। इधर से ऐसे भी देख सकते हो, इधर आया, ये बहुत मशहूर ढाबा है ये भी। और बस यहीं से फिर क्या होता है कि यहीं से हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि मुजफ्फरनगर को कट करके अब हम चले जाएंगे देवबंद की तरफ। ये देखो ये लिखा है सहारनपुर, देहरादून, सहारनपुर, अम्बाला। ये बस हमने यहाँ से, वो रोड जा रही है उधर, ये रोड जा रही है इधर, बस इधर से कट हो गया। अब हम इधर देवबंद की तरफ चल दिए। लो जी, ये भी आ गया आपका क्या कहते हैं टोल जो है देवबंद वाला। बस ये लास्ट और थर्ड टोल है, बस ये 3 टोल ही आते हैं वहाँ से। एक सबसे पहले मेरठ वाला, उसके बाद वो मेरठ को क्रॉस करने वाला, और ये तीसरा जो है ये वाला जो कि ये देवबंद के अंदर देवबंद के अंदर घुस जाएंगे हम। और ये भी जो आता है टोल अब क्रॉस हो जाएगा। गाड़ी बंद होगी थी यार। देखो इस रोड की एक और खासियत है वो क्या है कि एक और टोल आ जाएगा सहारनपुर को एंटर करने के लिए, लेकिन ये इसमें टोल कटता नहीं है। टोल कटे, अगर आपने पीछे टोल दे दिया ना वो वाला, तो अब इसमें आपको वो वाला टोल नहीं कटेगा। सिर्फ हाँ ये है कि फास्टैग काम करेगा पर टोल कटेगा नहीं कटा ना, टोल कटेगा नहीं। फास्टैग काम करता है लेकिन 0 टोल लिख के आ जाता है, मैसेज जो आएगा उसमें 0 ही आएगा। बस अब हम सहारनपुर एंटर कर गए। अब यहाँ से सहारनपुर जो है एक जगह आता है ये गागा लेडी में हम बस एंटर कर जाएंगे। वहाँ से लेफ़्ट लेके सीधा हम सहारनपुर के अंदर, और अगर हम राइट ले लेंगे गागा लेडी से तो वो सीधा देहरादून चला जाएगा। वो भी अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, दिखाता हूँ। तो ये आ गया गागा लेडी का बिल्कुल चौराया, यानी कि आपको सोचो टी पॉइंट आ जाता है एक। यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे, जैसे कि हम लेफ़्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आ जाएगा सहारनपुर। और अगर ये राइट हो गए ये वाला, और ये हो गए तो सहारनपुर, वो हो गए तो देहरादून। तो अभी हम जो है लेफ़्ट हो गए हैं, सहारनपुर की तरफ हमने एंट्री कर ली है। यहाँ पे एक ना जगह है जिसको बोलते हैं 9 गजा पीर, यानी कि वहाँ पे एक पीर बाबा की मज़ार है, काफ़ी पुरानी मज़ार है और काफ़ी अच्छी मान्यता भी है उसकी। और वो 9 गज के हैं, यानी कि 9 गज होते हैं ना, 1 2 3 4 गज होते हैं जैसे, तो उनकी जो वहाँ पे वो बना हुआ है तो वो 9 गज की बनी हुई है, इसलिए उनको बोलते हैं 9 गजा पीर। ये आ गया अंदर की तरफ ना, यहीं पड़ता है जो है 9 गजा पीर। और उसी के साथ ही बिल्कुल ये ना एक्चुअली रिमाउंट डिपो है, उसकी जगह है ये पूरी। ये पूरा रिमाउंट डिपो पड़ता है, पूरा का पूरा जितना भी एरिया आप देख रहे हो सारा जंगल ही जंगल है। और ये पहले इसमें एक शिव मंदिर है हमारे, ये रहा, ये शिव मंदिर है। और इसके साथ थोड़ा सा आगे चलोगे तो ये रहा 9 गजा पीर, देख रहे हो आप, 9 गजा पीर जगह। ये 9 गज के हैं और इनकी अच्छी मान्यता भी है। चादर प्रसाद जो भी है यहीं साथ में मिल जाता है यहाँ पे। ये 9 गजा पीर है, ये भी सहारनपुर में ही है। सहारनपुर में और भी क्या क्या है उसमें मैं बताता हूँ आपको। एक तो ITC की फैक्ट्री है यहाँ पे, इंडियन टबैको कंपनी जो है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो काम होता है उसका वुड कार्विंग का बहुत काम होता है यहाँ पे, वो भी एक अच्छा काम है और उसके लिए भी सहारनपुर मशहूर है। और ITC है, ये 9 गजा पीर है। उसके बाद एक शाकुंभरी देवी है, जो पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में पूरा शाकुंभरी देवी के दर्शन करवाए थे, वो भी यहीं पे हैं, वो भी सहारनपुर में ही पड़ती है। वो भी देवी का मंदिर है, वो भी यहाँ से करीब 40-42 किलोमीटर पड़ता है, तो वो भी जो है सहारनपुर में ही है। एंटर कर गए हम सहारनपुर के अंदर, बस यहीं से अंदर सहारनपुर। ये इधर देहरादून साइड से हम घुसे हैं, जो देहरादून की तरफ से जाते हैं, ये सहारनपुर का एरिया है। और इधर अगर हम आएँ तो वो हम अम्बाला रोड से आ सकते हैं, अगर हम अम्बाला या पंजाब से आते हैं, या अगर हम दिल्ली से आते हैं तो एक दिल्ली रोड आती है, वो उससे आ सकते हैं। सहारनपुर जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है पंजाब, हरियाणा, पंजाब के, और बेसिकली हरियाणा के, और इधर से जो है उत्तराखंड के।
तो इसको 2 बॉर्डर लगते हैं और ये बिल्कुल कॉर्नर वाला समझ लो शहर है, जिसमें कि इसको 2 बॉर्डर लगते हैं, एक तो हरियाणा का और इधर से उत्तराखंड का। आ गए हम लोग सहारनपुर, अब सहारनपुर पहुंच गए हैं। आज शाम को शादी का पहला वाला फंक्शन है, उस फंक्शन के बाद फिर उसके अगले दिन शादी है। तो आज शाम को जब शादी पे फंक्शन पे जाते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ कि फंक्शन पे क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं। फिर कल का दिखाएंगे कि हम कल जैसे वहाँ जाएंगे